चित्तौड़ पहुंच जाएगी। जानते हैं, हम उनका स्वागत राजपूती ठाट से करेंगे। सेना को सावधान कर दीजिए। एकलिंगनाथ महाराज की, मेवाड़नाथ की, मेवाड़नाथ की। हुकुम। 1654 ईस्वी में शाहजहां द्वारा 30,000 की फौज चित्तौड़ के विरुद्ध भेजी गई। शाहजहां द्वारा मेवाड़ पर चढ़ाई के प्रमुख कारण कुछ इस तरह है। संधि की शर्त के अनुसार महाराणा राज सिंह द्वारा 1000 घुड़सवार मुगल सेवा में भेजने थे, लेकिन महाराणा जी ने कम सैनिक भेजे थे। उन दिनों मेवाड़ में टिक्का दौड़ की एक रस्म हुआ करती थी, जिसके तहत महाराणा द्वारा पड़ोसी शत्रु मुल्कों को लूटा जाता व जबरन कर वसूला जाता। यदि पड़ोसी राज्य शत्रु न होते तब महाराणा द्वारा मेवाड़ के ही भीलों व मेरों के इलाके में नाटकीय अंदाज में लूट की रस्म की जाती। मेवाड़ के पड़ोसी राज्य जो शाहजहां के हुक्म मानते थे पर महाराणा जी के हुक्म नहीं मानते थे, महाराणा ने उन पर टीका दौड़ की रस्म आजमाने का विचार किया। हालांकि यह कदम महाराणा ने इस समय नहीं उठाया था, फिर भी टीका दौड़ वाली बात शाहजहां तक पहुंच गई थी। जब महाराणा राज सिंह द्वारा मुगलों का विरोध किया जा रहा था, तब यह बात फैलती हुई गरीबदास तक पहुंची। गरीबदास महाराणा राज सिंह जी के काका थे, जो कि किसी कारणवश बादशाही सेवा में चले गए थे। दिसंबर 1653 ईस्वी में गरीबदास को खबर मिली तो वे बिना शाहजहां को बताए ही मुगल सेवा छोड़कर मेवाड़ के महाराणा का साथ देने चले आए। इस बात से बादशाह को क्रोध आया और उसने गरीबदास का मनसब व जागीर जब्त कर ली। सबसे प्रमुख कारण तो यह था कि मेवाड़ मुगल संधि की शर्त के अनुसार मेवाड़ के महाराणा चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत नहीं करवा सकते थे, लेकिन महाराणा जगत सिंह जी ने यह कार्य शुरू करवा दिया था। महाराणा राज सिंह जी ने गद्दी पर बैठते ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत का कार्य बड़ी तेजी से फिर से शुरू करवाया। 4 अक्टूबर 1654 ईस्वी को शाहजहां महाराणा को काबू करने के लिए दिल्ली से अजमेर की ओर रवाना हुआ। मार्ग से ही उसने अब्दाल बेग को चित्तौड़ की मरम्मत का कार्य देखने के लिए भेजा। शाहजहांनामा में विस्तार से लिखा है कि जहांगीर बादशाह के जमाने में चित्तौड़ के किले की मरम्मत नहीं करने देने का हुक्म जारी हो चुका था, लेकिन महाराणा जगत सिंह ने उस हुक्म की बरखिलाफी करके उस किले की मरम्मत कर ली थी। यह सुनकर बादशाह शाहजहां ने अब्दाल बेग को हकीकत पता करने के लिए भेजा। शाहजहांनामा में आगे लिखा है कि अब्दाल बेग ने वापस आकर अर्ज की कि चित्तौड़ के किले के पश्चिम की तरफ 7 दरवाजे एक के ऊपर एक है। उनमें से कुछ दरवाजे पुराने गिरे पड़े थे, जिनको ठीक करवाया गया है, और बहुत से दरवाजे नए भी बनवाए गए हैं, और बहुत सी जगह हैं जहां से पहाड़ के ऊपर चढ़ना मुश्किल न था, वहां दीवारें बनवा दी गई है। शाहजहां ने अपने वजीर सादुल्ला खां को 30,000 जंगी सवार देकर चित्तौड़ के किले की मरम्मत खराब करने के लिए भेजा। सादुल्ला खां मुगल सल्तनत में बड़े दर्जे के पद पर था। उसका मनसब 7,000 जात व 7,000 सवार का था। इस बादशाही फौज में 1500 बंदूकची भी शामिल थे। महाराणा राज सिंह ने इस समय बादशाही फौज से लड़ना बेहतर नहीं समझा और जो कुछ राजपूत सैनिक चित्तौड़ में तैनात थे उनको वहां से हटने का आदेश दिया। 27 अक्टूबर 1654 ईस्वी को शाहजहां अजमेर के अन्ना सागर तालाब के निकट दौलत खाने में गया और शाम को दरगाह में जियारत करने गया। इसी दिन सादुल्ला खां फौज समेत चित्तौड़गढ़ दुर्ग के निकट पहुंचा। महाराणा ने चित्तौड़ में तैनात मेवाड़ी फौज को वहां से हटा दिया और शाहजहां के बेटे दारा सिकोहे के पास अपना दूत भेजकर मामला रफा दफा करने का प्रस्ताव रखा। महाराणा राज सिंह को खबर मिली कि सादुल्ला खां ने चित्तौड़ में तोड़फोड़ शुरू कर दी है, तो महाराणा ने मधुसूदन भट्ट व राय सिंह जाला को भेजकर सुलह के जरिए तोड़फोड़ रुकवाने भेजा, पर बात नहीं बन पाई। सादुल्ला खां ने महाराणा राज सिंह के बहुत से कसूर बताए और सबसे बड़ा कसूर यह बताया कि गरीबदास बिना बताए बादशाही सेवा छोड़कर क्यों चला गया। मधुसूदन ने जवाब में कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी महाराज शक्ति सिंह और राउत मेघ सिंह ने उदयपुर की सेवा में हाजिर होने के लिए बिना बताए बादशाही सेवा छोड़ी थी। यह सुनकर सादुल्ला खां क्रोधित हुआ और बोला कि उदयपुर को दिल्ली से दूसरे दर्जे का समझने लगे हो क्या। सादुल्ला खां ने चित्तौड़ में इन दोनों से पूछा कि तुम्हारे पास कितनी फौज है, तो मधुसूदन ने जवाब दिया, हमारे पास 26,000 की फौज है। इस पर सादुल्ला खां ने कहा कि बादशाह के पास
इस वक्त अजमेर में 1 लाख सवार है। मधुसूदन ने जवाब दिया कि मेवाड़ के 26,000 सैनिक ही काफी है। शाहजहां ने महाराणा को समझाने के लिए मुंशी चंद्रभान को भेजा। मुंशी चंद्रभान पटियाले का रहने वाला ब्राह्मण था। वह फारसी का बड़ा विद्वान था। वह शहजादे दारा सिकोह का मुंशी था। उसने फारसी में बहुत सी किताबें भी लिखी। उसके लिखे हुए पत्रों का संग्रह है इंसाए ब्राह्मण के नाम से प्रसिद्ध है। 4 नवंबर 1654 ईस्वी को मुंशी चंद्रभान उदयपुर पहुंचा। महाराणा राज सिंह जी ने कायदे से उसकी खातिरदारी की। मुंशी चंद्रभान ने मेवाड़ में जो कुछ भी देखा वह महाराणा राज सिंह जी को कहा। वो सब एक के बाद एक 4 अलग अलग पत्रों में लिखकर शाहजहां के पास भेजा गया। दोस्तों, महाराणा राज सिंह जी के इतिहास से जुड़ा यह तीसरा भाग आपको कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोस लेकर। जुड़े रहें हमारे चैनल स्ट्रेंज फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।